छोड़ दास कहा जाने लगा है, क्योंकि जब बिहार की सियासत में मुस्लिमों की नुमाइंदगी पर इतना हल्ला मचा हुआ है, तब खुद को मुसलमानों का इकलौता नेता मसीहा और न जाने क्या क्या कहने वाले ओवैसी सन्नाटे में हैं। बिहार चुनाव में ना उनकी आवाज सुनाई दे रही है, ना वो कहीं नजर आ रहे हैं। 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके ओवैसी बिहार की चुनावी पिच से ऐसे आउट हुए कि खुद मुसलमान भी सोच में पड़ गए हैं कि कहीं ओवैसी किसी की बी टीम नहीं बन गए। तुम नहीं जानते दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। आके तुम्हारे कान में बोल ऐसा बोलेगा, अरे नहीं नहीं बी टीम, हम किसी की टीम नहीं, हम जनता की टीम थे और हमेशा रहेंगे। तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता हूँ तो मैं अपने आप को मिटाने को तैयार हूँ। मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मंजलिस कर तुम्हारे लगाए। मैं जो फिजा देख रहा हूं, जो तब्दीली पैदा हो रही है, तुमको इतने ताकतवर बनना है और तुम बनोगे इंशाअल्लाह ताला कि तुम अपनी ताकत की कुव्वत पर अपने हक को छीन कर लाओगे पटना से इंशाअल्लाह। पतन दबेगा पतन छाप पर, मोदी नीतीश कुमार को हराएंगे, राजद को सबक सिखाएंगे। बीते कुछ महीनों से बिहार की फिजा में मुस्लिमों की जो आवाज सबसे मुखर होकर गूंज रही थी, वो खामोश है। 3 इडियट्स के रणछोड़ दास चाचड़ की तरह असदुद्दीन ओवैसी बिहार से बहती हवा की तरह गायब हो गए हैं। बिहार की सियासी पिक्चर से ओवैसी की गैर मौजूदगी ऐसे वक्त पर हुई जब चुनावी क्लाइमैक्स में मुस्लिम समुदाय की एंट्री हुई है। जिस नारे की नींव ओवैसी ने 1.5 साल पहले बिहार में रखी थी, वो बिहार में बड़ा मुद्दा बन चुका है। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? लोकसभा चुनाव में बिहार में ओवैसी ने मुस्लिमों की नुमाइंदगी का जो बीज बोया था, वो विधानसभा चुनाव में वट वृक्ष बन चुका है। महागठबंधन ने जब से मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से बिहार में मल्लाह को लड्डू और मुस्लिमों को कद्दू का नारा तेज हो गया है। मुस्लिमों की नुमाइंदगी के मुद्दे को आए हुए 3 रोज बीत चुके हैं, लेकिन इस पर बैरिस्टर ओवैसी ना बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि देश भर में मुस्लिमों से जुड़ी किसी भी घटना पर ओवैसी की तकरीरें सबसे धारदार होती हैं। और जो हुकूमतें जिस जमीन, जिस जायदाद, जिस मस्जिद, जिस दरगाह, खानका को वक्फ किया गया, अगर उसको छीनना चाहती है तो फिर वो तैयार हो जाए। जब तक दुनिया कायम रहेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुस्लिम कौम की सबसे मुखर आवाज सुनने को बिहार का मुस्लिम बेचैन है, लेकिन ओवैसी खामोश हैं। मुस्लिम डिप्टी सीएम के उस मुद्दे पर खामोश हैं जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने ही सबसे पहले की थी। मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। बिहार के मुसलमानों की आंखों में मुख्यमंत्री का सपना संजोकर ओवैसी साहब हैदराबाद में मशगूल हैं। मुद्दा तकरीर पर रखा है, लेकिन भाईजान रिस्पांस नहीं दे रहे, जिसने मुसलमानों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ओवैसी साहब अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में तो धनाधन बैटिंग करते हैं जाके, बिहार में अभी चुनाव का माहौल आ गया, पर ओवैसी साहब का कहीं अभी कोई पता होता नहीं है। उनको तो आकर बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए कि कहाँ मुसलमान के डिप्टी सीएम का आपने इंडिया गठबंधन वालों ने ऐलान नहीं किया, क्यों नहीं कह रहे हैं अभी तक आगे? ओवैसी साहब यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी के लोगों को हक हकूक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आज यहाँ बिहार में माइनॉरिटी के लोगों का हक हकूक छीना जा रहा है। एक शब्द ओवैसी साहब के जुबान से नहीं निकलता है। ओवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द दिखते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। इन सब सियासत करते, मुसलमान का कोई हमदर्द नहीं है।
और वो सिर्फ मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं वो ओवैसी साहब, बाकी कोई मुसलमान का भला नहीं हो रहा है उनके खड़े होने से। दरअसल बिहार में मुसलमानों को आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। 2020 विधानसभा का उदाहरण ही देख लीजिए। आरजेडी और उसके सहयोगियों को 76% मुस्लिम वोट मिला था, एनडीए को महज 5% वोट, एलजेपी को 2%, एआईएमआईएम और उसके सहयोगियों को 11% और अन्य को 6% वोट मिले थे। 2020 में एआईएमआईएम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी देखा गया कि मुस्लिमों ने ओवैसी के बजाय तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा जताया। अब जब तेजस्वी मुस्लिम डिप्टी सीएम के मुद्दे पर बैकफुट पर है, तब भी ओवैसी की तरफ से मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से पहले ओवैसी ने लालटेन जलाने की जो इच्छा जाहिर की थी, कहीं वो डील बंद कमरे में सील तो नहीं हो गई है। लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। हालांकि आरजेडी ने ओवैसी से किसी तरह की डील सील होने की बात से इनकार कर रही है। वहीं बीजेपी ओवैसी को मुद्दा लपकने के लिए उकसा रही है। पहले कम से कम मुंह से कुछ टोकनिज्म किया भी जाता था कि एमवाई है, माई हमारा है, पर अब तो वो भी नहीं दिख रहा है। भैया 18% तो मुसलमान हैं, उनकी अपनी लीडरशिप कहाँ है? उनकी अपनी लीडरशिप कहाँ है? बैरिस्टर साहब ने एक बार ये बात उठाई थी तो मुझे तो बात जायज लगी थी, पर अब बैरिस्टर साहब क्यों चुप हैं? तो बैरिस्टर साहब बताएंगे। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि वो दिल्ली से आए थे, हैदराबाद से आए थे, बिहार की ज़मीन पर, और जब ज़मीन पर एहसास हुआ कि बिहार में हम कहीं नहीं हैं, यहाँ पर तो मुसलमानों के दिल में इंडिया महागठबंधन है, तेजस्वी प्रसाद यादव है, लालू जी हैं, और इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है, तो ये अपनी ज़मीन का एहसास करके अब आने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। एनडीए से लेकर महागठबंधन अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से ओवैसी पर बयान दे रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की सबसे मुखर आवाज ओवैसी की खामोशी मुसलमानों को खटक जरूर रही है। वैसे एआईएमआईएम के बिहार नेताओं का दावा है कि बिहार के चुनावी चैप्टर में जल्द ही भाईजान की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर